मनोज जी, मैं ये मान लूं कि जितनी कम उम्र में जो है टर्म इंश्योरेंस ले लेता है व्यक्ति, उसका प्रीमियम क्या कम रहता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है क्या प्रीमियम जो होता है वो बढ़ता जाता है? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। जनरल इंश्योरेंस में हर पॉलिसी केवल 1 साल के लिए इशू होती है और अगले साल उसका रिन्यूअल होता है। जी। इसके विपरीत लाइफ इंश्योरेंस की चाहे कोई भी पॉलिसी, वो टर्म इंश्योरेंस हो, इंडोमेंट हो, यूलिप हो, कम से कम इंडिया में 5 साल से कम की तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस हमेशा लंबे समय के लिए लेना होता है। हकीकत यह है कि उम्र के साथ, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का जो रिलेशन है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ से होता है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है डेथ की प्रोबेबिलिटी, मॉर्टेलिटी की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है, इसलिए उसका प्रीमियम बढ़ता जाता है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में कंसेप्ट होता है लेवल पेइंग प्रीमियम। हर साल प्रीमियम बढ़ता नहीं है, बल्कि आपके टर्म को देखते हुए एक पार्टिकुलर प्रीमियम निर्धारित कर दिया जाता है जो आपके पूरे पॉलिसी टर्म के लिए सेम रहता है। यानी जब आप कम उम्र में पॉलिसी लेते हैं उस वक्त जो आपका प्रीमियम डिसाइड हो जाता है वो अगले 20 साल तक वही रहता है, आपके उम्र के साथ बढ़ता नहीं है। लेकिन अगर मानिए आप 20 साल के, तो आपका प्रीमियम में भी 5,000 6,000 रुपया है 1 करोड़ का। आजकल बहुत कम रेट पे प्रीमियम पे टर्म इंश्योरेंस प्लान बिक रहा है। वही जब आप 25 साल की उम्र में जाएंगे तो वो प्रीमियम में भी 6,000 से बढ़कर के 9,000 रुपया हो जाएगा। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि मैं चूंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर चुका हूं, जी। मतलब 35 साल की उम्र के व्यक्ति और 60 साल की उम्र के व्यक्ति के बीच में प्रीमियम रेट 8 गुना तक बढ़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि जब भी आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ जाए और आपके पास जिम्मेवारियां हों, सबसे पहला काम होना चाहिए कि व्यक्ति को एक अच्छा खासा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास पॉकेट साइज कितना है, कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, पहला इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस का लेना चाहिए। बिल्कुल, तो पहला इंश्योरेंस जो है वो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए जैसे ही आपका फाइनेंशियल जो है वो अच्छा होने लग जाता है, आप कमाने लग जाते हैं, आपको जो है टर्म इंश्योरेंस ज़रूर ले लेना चाहिए, जैसा कि मनोज जी भी अभी हमें बता रहे थे। लेकिन मनोज जी, जैसे ही हम टर्म इंश्योरेंस लेने जाते हैं ना, तो क्या कोई उसका रूल है कि भाई मुझे कितना कवर का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए? कैसे ये एक आम व्यक्ति जो है ये डिसाइड करे कि भाई मुझे कितना कवर लेना चाहिए, 50 लाख का, 1 करोड़ का? क्योंकि आपने जैसे अभी बताया कि 1 करोड़ का अगर एक 20 साल का व्यक्ति जो है वो लेता है तो उसका प्रीमियम कम होगा, लेकिन ये मैं कैसे डिसाइड करूंगी कि मुझे 1 करोड़ का चाहिए या 5 करोड़ का चाहिए? ये कवर कैसे डिसाइड होता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और इसका बड़ा ही सिंपल जवाब है। आदमी के लाइफ स्टाइल के डिफरेंट पड़ाव होते हैं और जैसे जैसे आदमी उम्र में आगे बढ़ता है उसकी पारिवारिक जिम्मेवारियों के संदर्भ में हम लोग बात करें वो बढ़ती जाती है। शुरू में हम बैचलर होते हैं, हो सकता है कि मेरे माँ बाप बिल्कुल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं, तो मेरी लाइबिलिटी जीरो है। जैसे ही शादी होता है, वाइफ जिंदगी में आती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर मकान खरीदते हैं, हम लोन लेते हैं। मेरा ये मानना है कि परहैप्स व्यक्ति के जीवन में, एक आम व्यक्ति के जीवन में जो सबसे ज्यादा जो लाइबिलिटी आपके ऊपर होती है वो एज 40-45 के आसपास होती है। तब आपके बच्चे छोटे होते हैं, हो सकता है आपकी वाइफ काम नहीं कर रही हो, वो भी आप पे डिपेंडेंट है, आपने एक मकान के लिए 1 करोड़ का लोन ले रखा है, आपने हाउसिंग, अपने गाड़ी के लिए लोन ले रखा है, जी। बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करनी है। तो कितना का लोन लेना चाहिए ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति की अपनी लाइबिलिटी कितनी है। क्योंकि प्लीज अंडरस्टैंड इट, हम जब जीवन बीमा लेते हैं ना, तो हम व्यक्ति के मृत्यु के अगेंस्ट में बीमा नहीं लेते हैं, हम बीमा लेते हैं जो इनकम का लॉस होने वाला है व्यक्ति के नहीं रहने से, उसका इंश्योरेंस हम करते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपने लाइफ के किस स्टेज में हैं, आपका लाइबिलिटी कितना है, और फिर उसके अनुसार बीमा का चयन करना चाहिए। शुरू में मानिए कि आपने जब अपना कैरियर शुरू किया, आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ले ली, मैं 1 करोड़ बस फिगर बता रहा हूं। शादी हुई तो आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं, बच्चे पैदा हुए तो और आप अपना इंश्योरेंस कवर आपको इंप्रूव करना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ फॉर्मूला है जो काम आता है कि आदमी को कितना बीमा लेना चाहिए। उसमें मेरा, क्योंकि मैं इंश्योरेंस पढ़ाता हूं, मेरा जो सबसे फेवरेट फॉर्मूला है उसको बोलते हैं डाइम, DIME। डी स्टैंड्स फॉर डेट, आपने कितना कर्ज ले रखा है, दैट इज द फर्स्ट कंपोनेंट। प्लस आप अगर नहीं रहते हैं
तो आपके परिवार को उसी लेवल लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए जो मंथली एक्सपेंडिचर है उसका इंतजाम करने लायक पैसा, इनकम रिप्लेसमेंट, प्लस अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है, क्योंकि ये लोन बहुत बड़ा साइज का होता है, वो भी जोड़ दीजिए। और साथ में आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके जो पढ़ाई के लिए जो खर्च होने वाला है, मे बी 10 साल बाद 15 साल बाद, उसको भी जोड़ दीजिए। इन चारों चीजों को जोड़ने के बाद जितना सम एश्योर्ड आता है, जितना रकम आती है, उतना का बीमा किसी व्यक्ति को लेना चाहिए। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि ये जो मैंने 4 चीजें बताई, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के पास ये हो। अगर आप मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए कि मेरा उम्र 58 के आसपास है, अब ना मेरे पास हाउसिंग लोन का कोई जिम्मेवारी है, ना ही मैंने कोई लोन ले रखा है, घर वगैरह बन चुका है, इतने पीएफ में पैसे आ गए हैं कि अगर मैं नहीं भी रहूं तो मेरी वाइफ को कोई तकलीफ नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला मेरे लिए काम नहीं करता। लेकिन आज से 20 साल पहले ये सारी जिम्मेवारियां मेरे ऊपर थी। तो मेरा टर्म इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट आज से 20 साल पहले ज्यादा था और आज शायद नहीं भी है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपने लाइफ स्टाइल के किस फेज में हैं और आपके ऊपर कितनी जिम्मेवारियां हैं, तो इस पे डिपेंड करता है।